पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। टोटल जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट रहे, पाकिस्तान के अगेंस्ट बात चलती रहे, क्योंकि सोशल मीडिया की तो पावर है इस टाइम। लोग ये समझते कि यार ये जो बात कर रहे हैं इसका मतलब सही है, और उसको ऊपर से मारना, मतलब कोई आपके मुल्क में मेहमान आया, आप उसको मार रहे हैं उठाकर, ये कहाँ का इंसाफ है? जिसने भी किया है हो सकता है किसी की प्लानिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पकड़ कर ऐसे मारे। पाकिस्तान शायद इंतजार में आने वाली कौम है, वो उनको वीजे देने में कमी दी गई थी। और ये पॉइंट हमेशा से मेरे दिल का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान फेल हो गया है अपने कंट्री की प्रमोशन करने के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में। रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराता है। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी? भी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुमको क्या मालूम कि वो क्या होती है। पीसीबी वाले घटिया हरकतों पे उतर आए भाई। हमारा ये हाल है, हम इंडिया का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे थे, एक रात पहले तक जाके चेयरमैन के कमरे में बैठे हुए थे, हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, हम नहीं जाएंगे। और इस तरह की तस्वीरें या ये पहुंची कैसे? पहले तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। जब से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद से ये इस चीजों के ऊपर बड़ी ज्यादा सख्ती कर दी गई है कि अगर आप इंडिया की शर्ट पहनोगे, आप इंडिया के बारे में कोई बात करोगे, या आप इंडिया की शर्ट पहनोगे, आप इनका झंडा लेके आओगे, या इंडिया के किसी प्लेयर का नाम आप लिख के लगाओगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जब उस टाइम क्रिकेट बोर्ड अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते, जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, ठीक है, ये अगर इकट्ठे हो जाते कि नहीं यार हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी इस टाइम मुश्किल में बढ़ चुकी है, और उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है, बल्कि उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ी धमकी मिली है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। खुद ये खबर सुनी है ना तो मैं खुद चौंक गया था, सत्ते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया पर इस टाइम लोग ये समझते कि यार ये जो बात कर रहे हैं इसका मतलब सही है, ठीक है। किसी भी मुल्क में रह के जो लोग भी बात करेंगे, जो सुनने वाला बोलेगा यार सही है। ओ भाई मिलिटेंट्स यानी शरफ पसंद, अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाई जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया था, फलाने बताया था। अभी साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है, और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना करेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है? अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा था, आपने सिविल सोसाइटी को नहीं देखा होगा, आप इंडिया में नहीं देखेंगे। ये बात मैं बड़े धड़ल्ले से कहता हूँ कि आप इंडिया की सिविल सोसाइटी को नहीं देखेंगे कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के बैनर जो, वैसे तो हमारी इतनी औकात नहीं है या हम इस काबिल नहीं है, लेकिन नहीं देखेंगे कि वहाँ पे उनके सिविल सोसाइटी, बिजनेसमैन या दूसरे इंस्टीट्यूशन जो हैं, क्रिकेट लवर जो हैं, क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले, वो बैनर लगा के उनकी पब्लिसिटी करेंगे। पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान के दिल लाहौर में आपने देखा है कि सिविल सोसाइटी में वो प्लाजे जो कि किसी प्राइवेट या निजी बंदे की मालकियत होते थे, वहाँ पे उन्होंने इंडियन टीम्स के बैनर लगाए हुए थे। जो लोग थे, क्रिकेटर जो थे, जो शायकीन क्रिकेट थे, उन्होंने झंडे उठाए हुए थे इंडिया के। जी हाँ, देखिए हमारे लोगों ने ये शो किया कि इंडिया बेशक यहाँ नहीं खेल रहा, लेकिन हम यहाँ बैठ के वहाँ की परफॉर्मेंस पे उन लड़कों को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं इंडिया की तरफ से। ये भी इंडिया मीडिया को या इंडियन गवर्नमेंट को ये चमाटा मारा गया है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये नफरतें हुई कब? जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है, उसके बाद से इनके अपने मुल्क के हालात भी सही नहीं है। ये लोग भी अपने लोगों के अलावा किसी को वो पूछते नहीं है। वहाँ जितने लोग हैं या जान पहचान वाले, सबसे पता चलता है ये क्या होता है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर इस किस्म की गवर्नमेंट जब आएगी और हमारे अगेंस्ट करेगी अपनी आवाम को, अब जो भी वहाँ के लोग हैं, चाहे क्रिकेटर्स हैं, ये वो आम बंदे, जो पाकिस्तान की साइड लेना चाहता है, ये उसका मुंह बंद कर देते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि ये खुद इस किस्म की गवर्नमेंट है और इन्होंने ऐसे ही लोग सोशल मीडिया इधर बिठाए हुए हैं कि जो टोटल जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट रहे,
पाकिस्तान के अगेंस्ट बात चलती रहे, क्योंकि सोशल मीडिया की तो पावर है इस टाइम। लोग ये समझते कि यार ये जो बात कर रहे हैं इसका मतलब सही है। ठीक है, किसी भी मुल्क में रह के जो लोग भी बात करेंगे, जो सुनने वाला बोलेगा यार सही है। आपको पता है ना सोशल मीडिया में आजकल क्या होता है, अगर आप एक क्लिप देखेंगे, देखते ही पता क्या बोलेंगे, हाँ यार ये सही कह रहा है। थोड़ी देर बाद हट के दूसरी क्लिप को देखेंगे, आप उसको भी बोलेंगे हाँ यार ये सही कह रहा है। ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। और भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। और फिर जब उस दाग धब्बे को डिस्कस किया जाए, फिर कहा जाता है कि इसको छुपाया जाए। और भाई क्यों छुपाया जाए? जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया जाए, उसको रोका जाए, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। कहा जाता है ये सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी है, हमने खंदकें बना दी हैं, हमने इतने टोए बना दिए हैं, हमने ये बना दिया, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। भाई वो गया ना ग्राउंड के अंदर, पहुंचा, पिच के ऊपर पहुंचा, उसके पास तस्वीर थी, कोई और ऐसा हथियार नहीं था। अब वो डरेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लहराता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है। अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो, हम बेहतर करवा सकें। बेहतर करने की बजाय हम रोज कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा इमेज खराब चला जाता है। जिसने भी किया है हो सकता है किसी की प्लानिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पकड़ कर ऐसे मारे। पाकिस्तान शायद इंतजार पे आने वाली कौम है, वो उनको वीजे देने में कमी दी गई थी। इसी तरह ही अगर इंडिया का जो पर्सन है, मैंने भी खुद बताते खुद वीडियो देखी है, एज ए पर्सन होने के नाते इस चीज़ को हमें अच्छा लगे। हम एक जिंदा कौम थी, एक आज़ादी राय जरूर हो सकता है। क्या इंडियन फ्लैग को पाकिस्तान में लहराना चाहिए स्टेडियम के अंदर के नहीं? देखिए पहले हमारी दिलादारी हुई कि हम पाकिस्तान और इंडियन भाई भाई हम समझते एक मुसलमान होने के नाते रहते। अगर बरसगीर से पहले हम सारे एक ही कौम थे, लेकिन उनकी इंतशार पसंदी की वजह से, हिंदुनिज्म की वजह से, जैसे उन्होंने हमारे मुल्क में आने से इनकार किया, उन्हें हमारी ज़ात को ठेस पहुंचाई। हालांकि पूरी चैंपियन ट्रॉफी चल रही है, जिस तरह का हम सदर का प्रोटोकॉल देते हैं, शायद में भी किसी कंट्री में इतनी हिफाजत ना हो जितना पाकिस्तान हर क्रिकेटर को हिफाजत दे रहा है। दूसरी चीज़ होती है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि हमें इस चीज़ की आदत होनी चाहिए। जैसे कि दुबई में पहले ही उन्होंने हुकूमत ऐलान कर दिया था कि कोई भी एजेंट या कोई भी इमरान खान के हवाले से नहीं नारा लगा सकता, या पाकिस्तान कोई भी लड़ नहीं आपस में सकते। कि जैसे पाकिस्तान को वीजे में भी इशू उन्होंने कहा गया कि पाकिस्तान शायद इंतजार पे आने वाली कौम है, वो उनको वीजे देने में कमी दी गई थी। इसी तरह ही अगर इंडिया का जो पर्सन है, मैंने भी खुद बताते खुद वीडियो देखी है, एज ए पर्सन होने के नाते इस चीज़ को हमें अच्छा लगे। हम एक जिंदा कौम थी, एक आज़ादी राय जरूर हो सकता है, लेकिन जो पर्सन थे उनको चाहिए थे एक दफ़ा परमिशन ले लेते, इसके बाद हमारे कुछ भी अगर परमिशन हो तो ज़रूर है। अगर अक्सर नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जी हम ऐसी बातें करते हैं, वैसी बातें करते हैं, नहीं ये कि टीम्स पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, जैसे आप हमारी टीम पे कर रहे होते हैं, हम आपकी टीम को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ बैठ के मैं एक बात करूँगा कि मैंने विराट कोहली को जितना ऑब्जर्व किया है, मैं यहाँ बैठ के बात बोलता हूँ कि विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर है उतना ही बड़ा इंसान भी है। मैंने देखा कि जिस तरह वो नसीम शाह के उसने लेसेस जो खुल रहे थे वो बांधे, उसके अलावा जब अबरार ने आउट किया, गोगे अबरार ने एक्शन भी दिए, लेकिन उसके बाद उसने उसको अप्रिशिएट किया। तो यहाँ पे एक मैच्योरिटी दिखती है। बहुत बड़े प्लेयर हैं विराट कोहली, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ बैठ के मैं चाहे कुछ भी बोल दूँ या कोई और भी कुछ बोल दे, जो है वो है। और विराट कोहली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर है उतना ही बड़ा इंसान भी है। क्यों नसीम भाई ऐसा है? इसमें कोई शुबा नहीं है। देखें अल्लाह ताला ऐसे नहीं नवाजते आपको। मैंने आपको शाहरुख खान का स्टोरी सुनाई थी जब मैंने इंटरव्यू किया था। अल्लाह ने ऐसे शाहरुख खान नहीं बनाया, वो इतने हम्बल हैं कि सोच नहीं है। आप देखें कि जब पाकिस्तान के बाबर आजम बैटिंग के लिए गए तो वो अपनी फील्ड छोड़ के बाबर को थपकी देने के लिए आए कि बाबर से रन नहीं हो रहे हैं। बाबर हालांकि वो पाकिस्तान का प्लेयर है, सबसे ख़तरनाक भी हो सकता है, वो सब जानते हैं, लेकिन एज ए प्लेयर उन्होंने आके तो दोस्तों पाक मीडिया ने माना विराट कोहली का लोहा। जी हाँ दोस्तों, पाक मीडिया ने बोला कि क्रिकेट की दुनिया में एक ही किंग है जिसका नाम विराट कोहली है। बाबर आजम फेक किंग है जो कि सिर्फ अपने लिए खेलता है, और वहीं विराट कोहली अपनी देश के लिए खेलता है। और दोस्तों पाक मीडिया विराट कोहली की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही है और कह रही कि काश हमारे पास भी एक विराट कोहली जैसा प्लेयर होता तब तो कि हमारे लिए मैच जीता और हमारी टीम को जिताता। लेकिन दोस्तों विराट कोहली ने कल पाकिस्तानी बॉलर्स को कूट कर खूब धोया था, जिसके चलते पाक मीडिया बोली है कि दुनिया की सबसे घटिया टीम पाकिस्तान की टीम है और दुनिया की सबसे बेस्ट टीम इंडिया की टीम है। तो दोस्त और बोला है कि भारत की टीम पाकिस्तान से कभी नहीं हारेगी और भारतीय टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी को भी जीत सकती है।
और दोस्तों विराट कोहली ने कहा है कि विराट कोहली असली किंग है और वही बाबर आजम नकली किंग है। दोस्तों हम आपको बता दें कि विराट कोहली ने कल शानदार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को धो दिया था। दोस्तों विराट कोहली ने शानदार शतक बनाया था जिसमें उन्होंने 7 चौके लगाए थे और भारतीय टीम को इस मुकाबला में जीत दिलाई थी। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है और वहीं पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। दोस्तों टूर्नामेंट होस्ट करने वाली पहली टीम पाकिस्तान बनी है, जो कि होस्ट करने वाली सबसे पहले बाहर होने वाली टीम बनी है। और वहीं पाक मीडिया इसके चलते बहुत ही ज़्यादा अफसरदा है और कह रही है कि दुनिया की सबसे घटिया टीम पाक की टीम है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम, रिजवान और शाहीन को खूब ज़्यादा गालियाँ दे रही है और कह रही है कि इन सभी को निकालो।